अरे इतना लेट का हो रहा है चाउमीन बनाने में, लाओ जल्दी जल्दी लाओ चाउमीन, कब से बैठे हैं खाए के लिए, अभी तो तू चाउमीन बना रहा है। चल जाएंगे उठ के, चाउमीन बन रहा है आधा घंटा से, बताइए ना 10-15 मिनट हो गया बैठ के ही साला नेपालिया बैठ के चाउमीन बना रहा है। हाँ, बताइए ऐसे लोग बात करते हैं नेपाली लोग से जो यहाँ काम करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं। बिहार में आई एम बिहारी, लेकिन बिहार में देयर इज़ नो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ओपन स्पेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, हाउ यू टॉक विद द मैन पावर, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन बिहार। सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या मैं देख रहा हूँ, देयर इज़ नो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन बिहार। बिहार में कोई कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रह ही नहीं गया, जैसे तैसे हम लोग सबसे बात कर रहे हैं, है ना, जैसे तैसे हम लोग बात कर रहे हैं सबसे जी। और यही नेपाली लोग हम लोग को चाउमीन खिलाता है, जो इतना लोग खाता है, खा के हॉस्पिटलों जाता है, हॉस्पिटलों में भर्ती हो जाए चाउमीन खा के, लेकिन यही चाउमीन हम लोग को नेपाली लोग खिलाता है। उसके देश में क्राइसिस कब से चल रहा था, तो बेचारा लोग यहीं कमाता खाता था, अपने देश में बेचता था, और उसके देश में इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा था, इतनी महंगाई हो गई नेपाल में, एकदम बैंकिंग सिस्टम भी वहाँ का करप्ट, सब कुछ करप्ट हो गया था। तो फाइनली नेपाल में इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया। अब आइए उस बात पे जो लोग पूछना चाहते हैं मुझसे, उसका भारत पे क्या असर पड़ेगा। देखिए मैं बता दूं कि भारत का अभी संबंध बहुत मधुरम था, किंग वीरेंद्र नागेंद्र इन सब समय से भारत का बहुत मधुरम संबंध चल रहा था नेपाल के साथ। तो अब नए आई है जो प्राइम मिनिस्टर, अब उसका उनका कैसा ट्यूनिंग रहता है हमारे कंट्री के साथ, वो तो आगे जाके पता चलेगा, है ना, आगे जाके पता चलेगा ट्यूनिंग किस तरह से उनका चलता है, ठीक है। अभी तो बहुत सारा र्यूमर है, कुछ गोदी मीडिया ने और भी र्यूमर उड़ा दिया कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतना बड़ा रिवोल्यूशन हो गया। अरे भाई, नेपाल तो में तो ऑलरेडी सबसे बड़ी संख्या सनातन धर्म की है, हिंदू धर्म की है, तो उसको हिंदू राष्ट्र क्या बनाए। गोदी मीडिया से आगरा ऐसी फालतू बातों को मत फैलाए प्लीज़, ऐसी फालतू बातें मत फैलाए। जो भी गोदी मीडिया या सोशल मीडिया में सब फैलाते हैं, ये भ्रम ना फैलाएं। रेवोल्यूशन किस लिए हुआ, किस लिए क्रांति हुई, क्यों इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया नेपाल में, उस सही बात को बता। जैसे मैं बता रहा हूँ, करप्शन फैल गया था हर क्षेत्र में, लोग तरस थे, मोनार्की रूल को ख़त्म कर देना चाहते थे भाई, इसीलिए नेपाल में रेवोल्यूशन हुआ जी। एंड ऑफ द मोनार्की रूल, एंड ऑफ द परिवारवाद, एंड ऑफ द रॉयल शासन। तो पहली बार एक महिला और एक कॉमन फेस दिखेगा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर में, नो वन फ्रॉम द रॉयल किंगडम, नो वन फ्रॉम द मोनार्की, नो किंग वीरेंद्र नागेंद्र एंड नाउ नो किंग धर्मेंद्र। अब कोई किंग धर्मेंद्र नहीं, अब एक महिला प्राइम मिनिस्टर रहेगी। मे भी हो सकता है उससे काफ़ी लाभ हो नेपाल को। जी हाँ, कुछ नेपाल में काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। नेपाल को सारी दुनिया इंक्लूडिंग इंडिया सिर्फ और सिर्फ देखती है एक मैन पावर के नज़रिए से, कि यहाँ पे हमें चीप लेबर मिलता है, एक चीप मैन पावर मिलता है। चाउमीन बनाने वाले लड़के मिलते हैं, मोमो बनाने वाले लड़के मिलते हैं, चाइनीज़ बनाने वाले लड़के मिलते हैं, लड़कियाँ मिलती है, मैन पावर मिल जाता है नेपाल से आसानी से। गरीबी है, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हो सकता है नए प्राइम मिनिस्टर का आने के बाद कुछ और नए आयाम खुले, एजुकेशन ठीक ठाक हो, टेक्नोलॉजी थोड़ा आए, ताकि नेपाल भी थोड़ा तरक्की की तरफ बढ़े, सूर्योदय की तरफ बढ़े। मोनार्की रूल में, वीरेंद्र नागेंद्र के रूल में काफ़ी नुकसान हुआ है नेपाल को। करप्शन एयरपोर्ट तक फैल गया, रेलवे स्टेशन तक फैल गया, एजुकेशन में फैल गया, हेल्थ सेक्टर में फैल गया। कोरोना में एक दिन में 4000 लोग मारे गए। फिगर को गोदी मीडिया ने छुपा दिया, क्योंकि उस टाइम गोदी मीडिया की मनपसंद वहाँ पे मोनार्की रूल था नेपाल में। बहुत सारी चीज़ें फाइनली नेपाल का आपा जवाब दे गया, उनका नेपाल का जो है ये जवाब दे गया, और एक बिल्कुल ज्वालामुखी फटा, इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ और पूरा का पूरा मोनार्की रूल ख़त्म हो गया। और अब पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं आ गई। तो हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि नेपाल का आने वाला भविष्य बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही शुभ हो, बहुत ही पाक हो, ज़रूर हो। क्योंकि नेपाल के लोग सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। जहाँ तक मैंने जाना है नेपाल को, आपने जाना है, सब ने जाना है। तो ये अच्छा एक रेवोल्यूशन हुआ। कुछ हद तक बांग्लादेश के मॉडल को फॉलो किया गया। बांग्लादेश में जैसे शेख हसीना के साथ जो हुआ, वहाँ वीरेंद्र नागेंद्र के मोनार्की रूल के साथ हुआ। तो दोस्तों, ये बहुत अहम बात है जो आपको पता। बहुत सारे लोग बहुत भरम भी फैला रहे थे, लेकिन जो कोर बात है मैंने आपको बताया इन सारे वीडियोज़ में, नेपाल में क्यों इतना बड़ा रेवोल्यूशन हुआ, क्यों इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ। जी दोस्तों, बिल्कुल सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स है आपका।
हैप्पी हैप्पी संडे।